जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में पढ़ रहे हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो कल हमने पढ़ा था कि आप प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम की भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपकी रियल लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग होता ही है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं 500 यानी कि 500। कितना लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 500 लेते हैं, 500, और इसका 20% ज्ञात करते हैं। तो आप 500 का 20% कैसे ज्ञात करेंगे? किसका? 500 का 20%। कितना? 500 का 20%। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? यहां पे लिखेंगे 500, और ये जो का है इसका मैथ में बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे इस चीज का आप मतलब समझेंगे कि जहां पे का आता है अर्थमेटिक में यानी कि अंकगणित में, इसका मतलब होता है कि आगे वाली संख्या से पहली वाली संख्या का गुणा। आगे वाली संख्या से पहली वाली संख्या का गुणा। तो आगे वाली संख्या क्या है? 20। क्या है दोस्तों? 20। और यहां 20 पे क्या लगा हुआ है? प्रतिशत का साइन। तो कल मैंने बताया था कि जिस संख्या के आगे ये प्रतिशत का साइन लगा हो उसका मतलब होता है कि उस संख्या में हम 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? उस संख्या में हम 100 से भाग देते हैं। तो यहां पे देखिए 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 बचा। कितना हमारा? 50 गुणे 2। क्या बचा मेरे प्यारे साथियों? 50 गुणे 2। तो 50 दूना कितना होता है? 100। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 50 गुना होता है 100, यानी कि 500 का 20% कितना हुआ? 100 हुआ। 500 का 20% कितना हुआ दोस्तों? 100 हुआ। ठीक है, इसके बाद हम एक और नंबर लेते हैं और उसका हम 40% ज्ञात करते हैं। और वो नंबर हमारा क्या है? वो नंबर है हमारा 800। तो अगर आपके पेपर में पूछ लेता है, हालांकि इतना इजी प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं बनती है, लेकिन ये ग्रुप डी और एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ग्रुप डी होता है उसमें बहुत डीप से जाके प्रश्न बन जाते हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 800 का 40% हम कैसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो 800 का, तो मैंने बताया अभी तुरंत पहले कि जहां पे का आएगा उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। किससे? अगली वाली संख्या से। और यहां पे परसेंटेज है तो यहां पे निश्चित रूप से 100 आना ही है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहां पे कितना बच रहा है हमारा? 80 बच रहा है, और गुणे में 4 बच रहा है। तो 8 चौका 32 यानी कि 320। इसका मतलब ये हुआ कि 800 का 40% कितना है? 320 है। ठीक है, अब इसके बाद एक और नंबर लेते हैं, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल से जब हम समझेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 1200 का 30% कितना होगा। 1200 का 30% कितना होगा? तो आइए देखते हैं 1200 का 30%। 1200 का 30%, तो यहां पे हम लिखेंगे 1200, और यहां पे लिखेंगे गुणे, और यहां पे लिखेंगे 30 और बटा में 100। 1200 गुणे 30 बटा में 100। अब देखिए यहां पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहां पे बच क्या रहा है? 120 गुणे 3, तो 12 3 कितना होता है? 36, यानी कि 360। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 360 है इस 1200 का कितना प्रतिशत है? 30%। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि किसी भी संख्या का आप प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि यदि दो संख्याएं दी हुई हों और हमसे पूछा जाए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या हमसे पूछा जाए? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे कि हमसे पूछ ले कि ये जो 20 है ये 800 का, किसका? 800 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इसको जल्दी से कैसे करना है वो भी मैं अभी तुरंत इसके बाद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक समझिए कि ये प्रश्न क्या है, क्या आ रहा है।
और जिस दिन आप मैथ का भाषा समझ गए, मैथ की जो लैंग्वेज होती है उसको समझ गए, उस दिन आपके लिए मैथ बहुत ही इजी हो जाएगी। क्योंकि जो ये मैथ होता है दोस्तों, ये कहने के लिए टफ होता है और उनके लिए टफ होता है जो लोग इससे अपना पीछा छुड़ाते हैं। और जिसने ये ठान लिया कि हमें मैथ पढ़ना है तो उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें दी हुई होती हैं, इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। बस डेली आप प्रैक्टिस करिए, अपना रिदम मत टूटने दीजिए, तब ये चीजें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या दे रहा है 800 का, किसका, ये जो 20 है किसका, इस 800 का कितना प्रतिशत है, तो कितना ये जो है इसको हम यक्स मान लेते हैं, यानी कि 800 का यक्स परसेंट बराबर क्या है 20 है। जो चीजें हमें नहीं मालूम होती है उसको हम यक्स ही तो मानते हैं, और जब हम यहाँ पे यक्स प्रतिशत करेंगे तो जहां पे प्रतिशत लगा होता है उसके बटा में क्या आ जाता है 100, क्या आ जाता है दोस्तों 100। तो यहां से देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फाइनली हमें क्या मिल रहा है 8 यक्स बराबर 20। क्या मिल रहा है दोस्तों 8 यक्स बराबर 20। तो यक्स बराबर हमारा क्या होगा 20 बटा में 8, क्या हो गया दोस्तों 20 बटा में 8। देखिए कुछ कटने पिटने वाला है क्या, 2 से ये 10 गुना 20 होता है, नहीं 4 से काट लेते हैं, तो 4 पचे में 20 हो जाएगा, और ये 4 गुना 8, तो ये हो जाएगा 2 सही 1 बटा 2 प्रतिशत। यानी कि ये जो 20 है इस 800 का कितना है 2 सही 1 बटा 2 प्रतिशत है, और 2 सही 1 बटा 2 को आप 2.5% यानी कि 2.5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और नंबर लेते हैं और उसको देखते हैं कि ये हमारा 500 का कितना प्रतिशत है। इसका 500 का कितना प्रतिशत है, तो ये है हमारा प्रश्न की 25 500 का कितना प्रतिशत है, 25 500 का कितना प्रतिशत है। तो पहले की तरह हम करेंगे, यहाँ पे 25 किसका 500 का, किसका 500 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 और का के जगह पे गुणा, और जो हमें पता नहीं होता उसको हम यक्स मान लेते हैं, और इसको क्या कर देंगे हम 100 से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 25, क्या लिखेंगे दोस्तों 25 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 5 यक्स और बराबर 25। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा में 5, 5 बचे 25, यानी कि ये जो 25 है, ये जो 25 है ये 500 का कितना परसेंट है 5% है। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक मेथड, लेकिन इसको हम ट्रिक से कैसे करते हैं इसको आइए देख लेते हैं। इसको फटाक से करना हो तो कैसे करेंगे हम, इसको देखते हैं। तो ये जो पहले संख्या दी हुई है इसको ऊपर लिख देते हैं, और ये जिस संख्या के सापेक्ष में पूछी गई होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये किसके सापेक्ष में पूछी गई है, इस 500 को के सापेक्ष में, तो इसको 500 को हम नीचे डालते हैं और क्या करा देते हैं हम 100 से गुणा, क्या करा देते हैं मेरे प्यारे साथियों 100 से गुणा। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे 5 बचे 25। अब देखिए फटाक से 5% हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद एक और नंबर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो नंबर है ये 1600 का कितना प्रतिशत है। किसका दोस्तों 1600 का, तो वो नंबर है हमारा 40, और ये 40 1600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो 40 को ऊपर डालेंगे और किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है 1600 के, तो 1600 हमारा नीचे आएगा और यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये भी देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फाइनली हमारा बच क्या रहा है 40 बटा में 16, तो 8 बचे 40 होता है, और 8 दुना होता है 16, यानी कि भाई 2 सही 1 बटा 2% या 2.5%। तो ये जो 40 है ये 1600 का कितना परसेंट है 2.5%। तो ये तो थी बेसिक चीजें, ये सीखने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद हम उन प्रश्नों को लेते हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, या तो वो आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, या एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, या आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम टफ तो होता है कहने के लिए, लेकिन कभी कभी उसमें भी बहुत इजी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और बहुत से बच्चे जो बेसिक नहीं पढ़ के जाते हैं वही उन प्रश्नों को गलत करके आते हैं। ठीक है,
तो इस प्रश्न को करने से पहले कल हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला था, तो उसका मतलब जो ये भिन्न होता है इसका हम मतलब समझते हैं कि ये जो भिन्न दिया होता है ये देखने के लिए तो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। आज तक यही आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये इसी भिन्न में आपके मैथ का सार छिपा होता है दोस्तों। आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि इसी भिन्न पे मैं पूरी अर्थमेटिक आपको पढ़ा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं भिन्न का वास्तविक रूप क्या होता है, वास्तविक मतलब क्या होता है। किसका दोस्तों? भिन्न का वास्तविक अर्थ क्या होता है। किसका? भिन्न का। भिन्न का वास्तविक अर्थ। किसका दोस्तों? भिन्न का वास्तविक अर्थ। बारे में बहुत तेज हो गया यही ना चलाओ थी। तो एक हम भिन्न लेते हैं और ये भिन्न क्या है हमारी? 1/2 है। तो ये जो नीचे वाला होता है, भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक होता है अंश, ध्यान से देखिए अंश, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और ये जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं हर। क्या कहते हैं दोस्तों? ये होता है हमारा अंश होता है और ये नीचे वाला क्या होता है हमारा? हर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे वाला है ये क्या है? वास्तविक वैल्यू है, यानी कि वास्तविक मान है, वास्तविक मान है। और ये जो ऊपर है, ये जो एक है यानी कि जो अंश है, ये हर का प्रतिशत मान होता है। क्या होता है दोस्तों? ये अंश का प्रतिशत मान होता है। अभी ये चीज मैं आपको समझा के दिखा रहा हूं। ये ऊपर वाला क्या होता है? प्रतिशत मान होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत मान होता है, यानी कि ये जो एक है इस 2 का क्या है? 50% है। ये जो एक है इस 2 का कितना परसेंट है? 50% है। अब ये कैसे है ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले किया है कि 2 का 50%, तो हमने क्या कर दिया है? 2 का 50% बटे में 100 कर देते हैं, तो 50 दूना 100 और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1। तो क्या निकल के आ रहा है? ये जो 1 है इस 2 का क्या है? 50% है। ठीक है, इसके बाद एक और हम फ्रैक्शन लेके देखते हैं। इस चीज को समझते चलिए, और इसका इतना खतरनाक यूज मैं आपको दिखाऊंगा मैथ में कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 20% को आप लिख सकते हैं 20 × 100 1/5। तो ये जो 1/5 में ये जो एक है, ये इस 5 का क्या है? 20% है। 20% को आपने क्या लिखा? 1/5 लिखा। और इसमें क्या देखा आपने कि जो एक है इस 5 का कितना परसेंट है? 20% है। कैसे है आइए देखते हैं। तो 5 × 20 बटा में 100, 5 × 20 बटा में 100, और देखिए 20 × 100, नीचे में क्या आया? 5। 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 1, यानी कि 5 का 20% कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 5 का 20% कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एक और भिन्न लेते हैं और उसको देखते हैं। 25% लेके देखते हैं दोस्तों। 25% का मतलब क्या होता है? 25 चौका 100, यानी कि 1/4। तो इस 1/4 में ये जो एक है इस 4 का कितना है? 25% है। क्या है दोस्तों? ये जो एक है इस 4 का क्या है? 25% है। ठीक है, कैसे है ये भी देख लेते हैं। तो 4 का 25% बराबर कितना? तो 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1, यानी कि 1 जो है ये इस 4 का 25% है। ठीक है, इसके बाद हम एक और भिन्न लेते हैं और ये आखिरी भिन्न होगी आपको समझाने के लिए। अब एक और हम भिन्न ले लेते हैं और ये भिन्न है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो 16 3 48, 2 50, और 50 दूना 100 और 2 3 6, यानी कि 1/6। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6, यानी कि ये जो एक है इस 6 का 16 सही 2/3% है। एक क्या है? इस 6 का 16 सही 2/3% है। ये चीज समझ में आई आपको? ये देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो 6 का क्या? 16 सही 2/3%, यानी कि 50/3%।
तो 50/3 गुणे में 100, और यहां से आपका हो जाएगा 50 गुना क्या दोस्तों 100, और 2 3 6 यानी कि 6/6, और 6 से 6 कैंसिल यानी कि 1, यानी कि ये जो 1 है इस 6 का, किसका, ये जो 1 है इस 6 का कितना प्रतिशत है, 16 सही 2/3% है। ये तो था भिन्न का असली मतलब। अब भिन्न के असली मतलब का यूज में आपको करके इस प्रश्न के माध्यम से बताते हैं। और ये जो प्रश्न है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। इसके पहले जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 2018 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि मैंने इसका थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है, लेकिन प्रश्न का टाइप वही है। जानबूझ के मैंने डाटा चेंज किया है क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो वहां से कॉपीराइट वगैरह का इशू आ सकता है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। तो ये जो हमारा क्या है, किसी संख्या का 20% 500 है तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या है, किसी संख्या का 20% क्या है दोस्तों 500 है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी कि वह संख्या जो है हमें अननोन है, और मैथ में जो चीजें ज्ञात नहीं होती हैं उसको हमें मानना पड़ता है। तो हमने माना कि वह संख्या क्या है, यक्स है। क्या है दोस्तों, वह संख्या यक्स है। ये मैं बेसिक बता रहा हूं, अभी मैं इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वह संख्या हमने क्या मान ली, यक्स है। और इस यक्स का 20%, जहां पे प्रतिशत लगता है वहां हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। तो यक्स का 20% बराबर कितना है 500। तो हमें यक्स ज्ञात करना है, यानी कि वह संख्या क्या है, यक्स है। तो हम यहां से यक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो 20 × 5 कितना होता है 100, यानी कि क्या हो रहा है हमारा यक्स/5 बराबर 500, यही बच रहा है ना। और जब यहां से हम यक्स निकालेंगे और यहां से ये जो 5 है यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये चीज आपको पता होगी ना, नहीं पता है तो ये देख लीजिए। इसके बटा हम 1 कर लेते हैं, यहां से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 1 इधर आता है, यानी कि यक्स में मल्टीप्लाई करेगा, और ये 5 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो 500 गुणे 5 बराबर क्या हो गया 5 × 5 = 25। यानी कि जिस संख्या का 20% 500 है वो संख्या कितनी है 2500 है। क्या है दोस्तों 2500 है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बेसिक भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, और इसका एक और तरीका है, इस तरीके को भी देख लीजिए कि क्या है 20% बराबर 500 है। तो 1% सबसे पहले हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों 1% निकालते हैं, और 1% बराबर क्या हो जाएगा 500/20। क्या हो जाएगा दोस्तों 500/20। और वो संख्या क्या है 100% है ना खुद का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्या जो होती है वो खुद का क्या होती है 100% होती है। ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है, जब इसका हम कैप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं कैप, तो ये क्या है खुद का 100% है। मैं आपके सामने खड़ा होके पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं खुद का 100% हुआ। तो कोई भी संख्या क्या होती है खुद का 100% होती है, 100% होती है। तो उसका जब हम 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे 500/20 गुणे में 100 कर देंगे। 500/20 गुणे में 100, और 20 × 5 = 100, यानी कि 500 गुणे 5 बराबर 2500। ये चीज आपको बड़ी क्यों दिख रही है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बताते हुए चल रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि कोई भी स्टेप स्किप ना करूं ताकि आपको चीजें समझ में ना आए। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेकेंड मेथड, और मैं तो यही कहूंगा किसी मेथड को आप एग्जाम में अप्लाई करिए अगर नेक्स्ट ट्रिक आपको समझ में नहीं आती है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने के लिए। तो ये तो था हमारा दूसरा तरीका। अब इसके बाद हम आते हैं ट्रिक पे, और ये जो ट्रिक है वो भिन्न पे आधारित ट्रिक है कि भिन्न विधि से हम इन चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। किस विधि से, भिन्न विधि से। भिन्न विधि, तो ये भिन्न विधि अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मेरे से देख लीजिए, क्योंकि आज के टाइम ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है और इस विधि से बहुत हाई लेवल के प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आप देख के मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न इस भिन्न विधि से मैंने कितनी आसानी से कर लिया। तो ये जो 20% है इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं क्या 20% को 1/5 लिख सकते हैं क्या
लिख सकते हैं आप ना। तो ये जो नीचे वाला है, ये जो 5 है, ये क्या होता है, वास्तविक मान होता है। क्या होता है दोस्तों, वास्तविक मान होता है, यानी कि वो जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो इस 5 के इक्वल होगी। क्या होगी दोस्तों, 5 की इक्वल होगी। और इस 5 का जो 1 है, ये क्या है दोस्तों, इस 5 का जो 1 है ये क्या है, 20% है। क्या है दोस्तों, 20%। किसका, इस 5 का, इस 5 का 20% क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 500। 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 500। और हमें ज्ञात क्या करना है, 5 यूनिट, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है, वास्तविक मान होता है। तो हम इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमें 5 यूनिट नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो 5 पचे 25। देखिए कितना आसान तरीका, यानी कि वो संख्या क्या है, 2500 है। क्या है दोस्तों, 2500 है। ठीक है, ये तो है हमारा क्या है, भिन्न विधि है। और पूरे अर्थमेटिक में मैं इसी का यूज करूंगा, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। मुझे पता है कि पहली बार में ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 1। और इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, और उसको भी हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 कह रहा है कि किसी संख्या का 15% 750 है, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 15% क्या है मेरे दोस्तों, 750 है। किसी संख्या का 15% 750 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसका 1% निकाल लीजिए। तो जब आप 1% निकालेंगे, एक यूनिट निकालेंगे, तो क्या करेंगे आप, 750 को 15 से भाग दे देंगे। जैसे कि आप मार्केट में गए और वहां से आप 5 किलो सब्जी लेके आए 25 रुपए में, और आपके पिताजी ने आपसे पूछ लिया कि 1 किलो सब्जी का दाम क्या था बेटा, तो आप क्या करेंगे, उस 25 में 5 का भाग देंगे, तभी तो 1 किलो सब्जी का दाम बता पाएंगे। तो वही चीज तो मैं यहां पे भी कर रहा हूं। तो 15 पचे 75, यानी कि ऊपर में क्या बच गया, 50। तो अगर 1% बराबर 50 है, तो 100% क्या होगा, 1% बराबर 50 है, तो 100% क्या होगा दोस्तों। तो यहां पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना आप ऊपर में, तो क्या हो जाएगा आपका 5000। यानी कि जिस संख्या का 15% 750 है, वो संख्या क्या है, 5000 है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसको भिन्न विधि से, यानी कि फ्रैक्शन मेथड से। तो आइए इसको देखते हैं। तो आप 15% को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 15% का मतलब क्या होता है, 15 बटा में 100, और 5 क्या होता है 15, और 20 बचे 100, यानी कि 15% का जो भिन्न रूप होगा ये क्या होगा, 3/20। यानी कि ये जो 3 है, इस 20 का क्या है, 15% है। क्या है दोस्तों, ये जो 3 है, इस 20 का क्या है, 15% है। और हमें 3 यूनिट दिया हुआ है, 3 यूनिट हमारा कितना है दोस्तों, 750 है। और हमें कितना यूनिट फाइंड करना है, 20 यूनिट फाइंड करना है। यानी क्योंकि ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है, यानी कि जो हर होता है, यही क्या होता है हमारा, वास्तविक मान के इक्वल होता है। यानी कि जो वास्तविक मान होगा ये इस 20 यूनिट के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 यूनिट हमारा कितना दे रहा है, 750। तो जब हम यहां से 1 यूनिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 बटा में 3। और आपको पता होगा कि 25 तिहाई कितना होता है, 25 तिहाई 75। तो यहाँ पे ऊपर में क्या गया हमारा, 250। तो 1 यूनिट बराबर अगर 250 है, और हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, 20 यूनिट। तो इधर भी हम 20 का गुणा करेंगे और इधर भी हम 20 का ही गुणा करेंगे। तो 20 यूनिट बराबर क्या होगा, 250 गुणे 20, और 25 गुना 50, और 2 जीरो जो हमारे कैलकुलेशन में है ये। तो कितना आ गया हमारा फाइनली आंसर, 5000। यानी कि 5000 का 15% कितना है, 750 है। ठीक है, ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 2। और इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा और थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो करके देखिएगा, तो
और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगे। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है ये कह रहा है कि किसी संख्या का 40% 160 है तो वो संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 40% कितना है? 160 है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम 1% निकालते हैं। तो 1% बराबर कितना हो? 160 बटा में 40। 1% बराबर 160 बटा में 40 और 16 बटा 4 बच रहा है हमारा। 16 बटे 4, 4 चुपका 16, यानी कि 1% बराबर कितना है? 1% बराबर कितना है? 4 है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो इधर भी आप 100 का गुणा करेंगे और इधर भी आप 100 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 100% बराबर 400 गुणे 100 बराबर 400, यानी कि जिस संख्या का 40% 160 है वो संख्या क्या है? वो संख्या है 400। ठीक है, इसके बाद इसको हम भिन्न विधि से भी करके देखते हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको समझाने का बेड़ा उठाया है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको बेसिक भी बताऊं और ट्रिक भी बताऊं। तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं? 40 बटा में 100, 1 0 से 1 0 और 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि 2/5, यानी कि ये जो 2 है इस 5 का कितना है? 40% है। क्या है दोस्तों? 40% है। तो नीचे वाला क्या होता है हमारा? वास्तविक मान के इक्वल, और ये जो ऊपर वाला होता है, ये जो ऊपर होता है इसका प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत है ऊपर वाला इसका? 40%, यानी कि उसका हमें 2 यूनिट दिया हुआ है। उस संख्या का क्या दिया हुआ है? 2 यूनिट दिया हुआ है। और ये जो 2 यूनिट है, ये जो 2 यूनिट है मेरे प्यारे साथियों, ये कितना है? 160 है। कितना है? 160 है। ठीक है, तो हमें कितना यूनिट ज्ञात करना है? 5 यूनिट। कितना ज्ञात करना है हमें? 5 यूनिट। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इधर भी 5 का गुणा करेंगे, नहीं तो ये हो जाएगा ना, 10 यूनिट हो जाएगा। हमें 10 यूनिट ज्ञात नहीं करना है। सबसे पहले हम इसका 1 यूनिट निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 160 बटा में 2, तो ये हो गया हमारा 80। ये 1 यूनिट बराबर हो गया 80, और हमारा जो ये रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान है ये कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 80 गुणे 5, तो 8 बचे 40, यानी कि वो जो संख्या है कितना है? 400 है। कितना है दोस्तों? 400 है। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 3। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, तो आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं जानबूझ के जबरदस्ती अपने क्लास में ये फनी चीजें नहीं इंक्लूड करना चाहता हूं। ठीक है, अभी सीखने का टाइम है, सीखिए। मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पे बिल्कुल कचरा मचा हुआ है, और मतलब टीचर कुछ अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो हम जिम्मेदार हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने और पढ़ाने के बीच में कुछ तो पर्दा होना चाहिए, लेकिन टीचर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हम उन गलतियों को नहीं करेंगे। हम भी क्लास में हंसी मजाक करेंगे, लेकिन हम ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि समाज में गलत माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। और प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर, अब यहां से टाइप आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर 240 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर, ध्यान से देखिए, किसी संख्या में, वो संख्या हमें पता नहीं है, तो जो चीजें मैथ में पता नहीं होती हैं उसको हम यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, और इस यक्ष में, इस यक्ष का 20%, कितना? इस यक्ष का, इस संख्या, इस यक्ष में, इस यक्ष का 20%, कितना परसेंट? 20% जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 240 प्राप्त हो रहा है। तो वो संख्या ज्ञात करिए, यानी कि यक्ष ज्ञात करिए। ये बिल्कुल बेसिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब ये समझ में आएगा तभी आप ट्रिक बना पाएंगे, क्योंकि जो ट्रिक होते हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक से ही बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? यक्ष प्लस, अब ये जो परसेंट का सिंबल है यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे, तो हमारा ऊपर में क्या हो जाएगा? 20x बटा में 100। 20x बटा में 100 बराबर 240,
यहाँ पे प्लस होगा ना, ये जुड़ रहा है, 20x बटा 100 बराबर 240, तो 20 बचे 100, यानी कि x प्लस x बटा 5 बराबर 240। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5x और एक 6x बटा 5 बराबर 240। अब बहुत सारे महानुभाव लोग होंगे, इस ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, तो ये मैं साइड में बता रहा हूं कितना है, x प्लस x बटा 5 है, यही है ना। तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और इसका हम एलसीएम लेते हैं, 5 आता है, इसे 1 से 5 में भाग देंगे तो हमें बचेगा कितना, 5, और यहाँ पे 5 का इस 5 x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और यहाँ पे 5 से 5 में भाग देंगे 1 बचेगा, और इस 1 में 1 का x में गुणा कराएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा x, यानी कि ऊपर में 6x, 5x प्लस x बराबर कितना हो गया, 6x बटा 5। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे फटाक से कर दी है, और ये चीज जब आप बार बार करेंगे तब आपको समझ में आएगी। अभी ऐसे लग रहा होगा कि सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सर ने इन चीजों के पीछे बहुत ज्यादा टाइम ये किया है, तब जाके इन चीजों में इतना निखार आ पाया है। ठीक है, तो जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 240 गुणे 5 बटा में 6, तो क्या होगा हमारा 6 चौका 24, यानी ऊपर हमारा क्या बच रहा है 40, क्या बच रहा है दोस्तों 40 और गुणे 5, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40 गुणे 5 और 4 पचे 20, यानी कि 200, यानी कि 200। ठीक है, यानी कि वो जो संख्या है जिसमें हम उसका 20% ऐड कर रहे हैं, वो संख्या क्या है हमारी 200 है। तो ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक। इसके बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा, इस तरीके को भी आप सीखिए। थोड़ा सा देख लें नीचे वाली चीज आ रही है कि नहीं कैमरे में। तो ये चीज अच्छे से आपके कैमरे पे कैप्चर हो रही है। इसके बाद मैं एक और तरीका बताता हूं, इसको आप लोग देखिए समझिए, कि जैसे कि वो पहले संख्या क्या रही होगी, 100% रही होगी खुद का, वो संख्या क्या रही होगी पहले खुद का 100% रही होगी, और इस 100% में जब हमने इसका 20 जोड़ा तो ये संख्या क्या हो गई 120%, और यही क्या दिया हुआ है 240, यानी कि उस संख्या का 120% कितना है 240 है, तो उसका 1% क्या होगा 240 बटा में 20, 12 दूना 24, यानी कि 1% बराबर हमारे क्या हो गया 2 हो गया, तो उसका 100% बराबर क्या होगा 2 गुणे 100 बराबर 200, 2 गुणे 100 बराबर कितना हो गया हमारा 200 हो गया। ठीक है, यानी कि उस संख्या का 100%, यानी कि वो जो संख्या है वो कितना है 200 है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सेकेंड मेथड। अब आते हैं भिन्न विधि पे, और इसको आप ध्यान से देखिए कि किसी संख्या में उसका 20% ऐड करने पे कितना मिल रहा है हमें 240 मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्तों 240 मिल रहा है। तो 20% को आप क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि इस 5 का जो 20% है ये कितना है 1 है। तो जब इस 5 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना बना हमारा 6 बना, और ये जो 6 है इस 5 का 120% है। ये जो 6 है इस 5 का 120% है, और 6 यूनिट हमारा क्या दे रहा है 240। क्या दे रहा है दोस्तों 240, और हमें ज्ञात क्या करना है 5 ज्ञात करना है, क्योंकि ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है वास्तविक मान होता है, वास्तविक इकाई होती है ये वाली चीज। ठीक है, तो 6 यूनिट बराबर 240 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें 1 यूनिट निकालना होगा। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है दोस्तों 240 बटा में 6 चौका 24, यानी कि 40, और जब इसका हम 5 यूनिट निकालेंगे तो 5 यूनिट बराबर क्या होता है दोस्तों 40 गुणे 5 बराबर 4 × 20, यानी कि 200। कितना होता है 200। इसके बाद हम इसी मेथड से करेंगे, जितने भी प्रश्न होंगे हम इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि मैंने बेसिक आपको बहुत अच्छे से बता दिया है और पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को, और ये प्रश्न भी आपका बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। अब प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ने पे 1250 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है 1250।
तो आप 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो 1 है इस 4 का कितना है दोस्तों, 25% है। अब जब इसे 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो जो 5 बनेगा ये इस 4 का कितना होगा, 125% होगा, होगा ना। क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका उसी का 25% जोड़ने पे, जब किसी संख्या में उसका 25% जोड़ेंगे तो वो संख्या खुद का 125% होगी, क्या होगी ना। तो वही तो ये जो 5 है इस 4 का 125% हो रहा है, यानी कि 5 यूनिट क्या है दोस्तों, 1250 है। 5 यूनिट क्या है दोस्तों, 1250 है। और हमें लाना कितना है, 4 यूनिट। कितना लाना है दोस्तों, 4 यूनिट। तो हम 4 यूनिट लाएंगे कैसे, आइए उसको देखते हैं। तो 4 यूनिट लाने के लिए सबसे पहले हमें 1 यूनिट ज्ञात करनी होगी। तो 1 यूनिट बराबर क्या है, 1250 बटे 5। और 1250 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 25 पचे 125, यानी कि 250 हमारा मिल रहा है। हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, 250 मिल रहा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा, 250 गुणे 4, 25 चौका 100, यानी कि 1000। यानी कि वो जो मूल संख्या है जिसमें हमने उसका 25% ऐड किया है वो कितनी है, 1000। और इस 1000 में जब इसका हम 25% ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है हमारा, 1250। देखिए कितना जबरदस्त मेथड है, कितना जबरदस्त तरीका है, कितना अच्छा ट्रिक है। इस मेथड से आप इस तरह के प्रश्नों को कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह की चीजों को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रश्न नंबर 5। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो आइए इसको देखते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ने पर 140 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त होता है, 140। तो वो संख्या क्या होगी, तो आइए देखते हैं। तो 16 सही 2/3% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। यानी कि जो 1 है इस 6 का 16 सही 2/3% है। यानी कि जब इस 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुद का 116 सही 2/3%। और वही हमें प्रश्न में दिया हुआ है। यानी कि जब इस 6 यूनिट में 1 यूनिट जोड़ेंगे तो 7 यूनिट बनेगा। और ये 7 यूनिट कितना दिया हुआ है, 140। क्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, 140 है। 7 यूनिट कितना है, 140। और हमें निकालना कितना है, 6, क्योंकि ये जो 6 है यही क्या है, वास्तविक मान के बराबर है। ठीक है, तो 7 बराबर 140। तो 1 यूनिट बराबर 140 बटा में 7। 1 यूनिट बराबर 140 बटा में 7। और 7 दूना 14, यानी कि 1 यूनिट बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 20। और हमें ज्ञात करना है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर क्या होगा, 6 यूनिट बराबर हमारा होगा 20 गुणे 6 बराबर 120। कितना होगा दोस्तों, 120। यानी कि 120 में 120 का 16 सही 2/3% ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, 140 मिलेगा। ठीक है, ये देखिए कितना मजेदार प्रश्न है। और इस तरह इस मेथड से आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम अपना लेवल अप करेंगे, क्योंकि मैंने ये बैच स्टार्ट किया है सभी तरह के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो मैं करा रहा था ये प्रश्न आपके थे एसएससी जीडी, ग्रुप डी और भी जितने कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम होते हैं उनके लिए। अब ये जो प्रश्न है ये दोस्तों है एसएससी सीजीएल का, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो। तो ये है कि यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है तब मूल संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 37 सही 1/2% ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 1320 मिल रहा है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो 37 सही 1/2 के आप क्या लिख सकते हैं, 37 दूना 74 प्लस 1 75, 75/2 तो क्या हो जाएगा 75/2। और जब इसको परसेंटेज ये दिया हुआ है तो इसके बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि 75/200। तो 25 त्याई 75 और 25 चौका
100 यानी कि 4 दूना 8, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/8, यानी कि ये जो 3 है इस 8 का क्या है 37 सही 1/2% है। ये जो 3 है इस 8 का 37 सही 1/2% है। तो यानी कि जब इस 3 को इस 8 में हम ऐड कर देंगे तो बनेगा कितना 11 बनेगा। यानी कि जो ये 11 है ये इस 8 का 137 सही 1/2% है और यही दिया हुआ है। तो 11 यूनिट क्या है हमारा 1320 और हमें ज्ञात कितना करना है 8 यूनिट। तो सबसे पहले हमें इसका 1 यूनिट निकालना होगा। तो 1 यूनिट कितना है दोस्तों 1320/11 और 11 गुणे 12 बराबर 132 यानी कि 120। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया हमारा 120 और 8 यूनिट हमें निकालना है। तो 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12/96 यानी कि 960। इसमें हम 8 का गुणा करेंगे ना दोस्तों तभी तो हमें मिलेगा 960। यानी कि इस 960 में जब इसका 37 सही 1/2% हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 1320। एक बार देख लेने दीजिए नीचे की चीजें आ रही हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम घटाएंगे उसका कुछ प्रतिशत, जो संख्या है उसका कुछ प्रतिशत हम उस संख्या से घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो संख्या बनेगी उसकी हेल्प से हम मूल संख्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक संख्या का 62 सही 1/2 उसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है 62 सही 1/2% घटाने पर कितना प्राप्त होता है दोस्तों 6321 प्राप्त होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है मूल संख्या। तो सबसे पहले इस 62 सही 1/2 को हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलेंगे। तो 62 दूना 124 और 125, 125 बटा में 2 गुणे 100, तो 25 चौका 100, 25 25 125, 25 चौका 100, 4 दूना 8 यानी कि 5/8 इसका भिन्न रूप होगा। किसका 62 सही 1/2 का जब भिन्न रूप होगा क्या होगा 5/8 होगा। क्या होगा दोस्तों 5/8 होगा। ठीक है यानी कि जो ये 5 है इस 8 का 62 सही 1/2% है। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि उस संख्या से उसी संख्या का 62 सही 1/2% घटाने पर हमें कितना मिल रहा है 6321। यानी कि इस 8 में से 5 घटाने पर कितना यूनिट बन रहा है हमारा 3 यूनिट। और यही 3 यूनिट कितना दिया हुआ है 6321। 3 यूनिट कितना दिया हुआ है दोस्तों दिया है 6321। तो यहां से हम 1 यूनिट निकालेंगे तभी तो हम 8 यूनिट निकाल पाएंगे, क्योंकि 8 यूनिट है यही क्या है हमारा वास्तविक मान है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 6321 बटा में 3। तो 3 एक अन्य, अरे 3 दूना 6, 3 एक अन्य 3 और यहां से ये 0 आ गया और 3 सते 21 यानी कि 2107। इसका 1 यूनिट कितना आ गया 2107 और 8 यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों 8 यूनिट होगा हमारा 2107 गुणे 8 और 8 सते कितना होता है 56 और 8 एक अन्य 8, 8 दूना 16। यानी कि जो हमारी मूल संख्या होगी जिसमें से हमने उसका 62 से 1/2% घटा के 6321 प्राप्त किया था वो संख्या क्या है हमारी 16856 है। इसको ऊपर हम लिख देते हैं 16856। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आज ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और ये मैथ स्पेशल का बैच है। तो हमें कोशिश करना है कि एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो हम इस बैच में पढ़े ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा आप बोर भी होंगे, क्योंकि मैं बेसिक से हाई लेवल पे जाऊंगा। तो बेसिक चीजें तो आराम से आपके समझ में आएंगी, लेकिन जैसे जैसे लेवल अप होगा तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है, कठिन से कठिन चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है तो आज ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।